अधिग्रहण एक्विजिशन क्या है, ये भी एक कॉरपोरेट एक्शन है। हम आइए इसको समझते हैं, बात करते हैं। तो अधिग्रहण में, एक्विजिशन में किसी भी कंपनी के अधिग्रहण करने के लिए शेयरधारकों की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बिना आप उसके, कोई भी कंपनी है उसका शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर का मतलब है कि उस पर मालिकाना हक जिन लोगों का है, उनकी बिना अनुमति लिए ही धीरे धीरे या डायरेक्ट आपने कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, मतलब कंपनी में आपका परसेंटेज शेयर जैसे बढ़ जाता है तो एक तरह से वो कंपनी का अधिग्रहण हो गया, मतलब कि कंपनी का ओनरशिप चेंज हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होगा कंपनी का ओनरशिप उसी के पास होगा। जैसे अभी एनडीटीवी का उदाहरण से आप समझिए कि पीछे क्या हुआ कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने उसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली और एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स थे वो माइनॉरिटी में आ गए, उनकी शेयर होल्डिंग माइनॉरिटी में हो गई और इस तरह से एनडीटीवी का ओनरशिप चेंज हो गया। तो एनडीटीवी का जो उदाहरण है वो उदाहरण है एक्विजिशन का, अधिग्रहण का, कि आपने, जबकि मर्जर में शेयरधारकों की अनुमति की आवश्यकता होती है कि अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होना है या एक से अधिक कंपनी को मर्ज होना है आपस में, तो जो उसके शेयर होल्डर हैं उनकी अनुमति के बाद ही मर्जर हो सकता है। अधिग्रहण में किसी अनुमति की जरूरत नहीं। अधिग्रहण करते क्यों हैं? कई कारणों से, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि गूगल है। हम जानते हैं कि सर्च इंजन में आज गूगल दुनिया में जो है अनपैरेलल है, कोई उसका विकल्प नहीं है। लेकिन अब एआई का दौर आया है, तो अब गूगल यदि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपनी विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन नहीं हासिल करेगी तो सर्च इंजन के रूप में गूगल की जो प्रमुखता है वो खत्म हो जाएगी और गूगल को रिप्लेस कर देगा कोई कंपनी। तो अब गूगल को अब एआई में भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो अब या तो यह है कि गूगल खुद एआई कंपनी खोले और फिर उस कंपनी को डेवलप करे, लेकिन यदि पहले से ही कोई कंपनी जो एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाभदायक स्थिति में है, जिस कंपनी ने एआई के फील्ड में अपने काम से अपना एक लेवल बना लिया है, अब आपने उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, तो आपने क्या किया? अतिरिक्त समय बचाया, धन भी हो सकता है, धन भी बचे, और जो है आपने किसी कंपनी को डेवलप करने का जो जोखिम है उससे भी बच गए और आपने एक नए बाजार में भी प्रवेश कर लिया और साथ साथ आपने अपनी मार्केट में जो आपके कॉरपोरेट कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसको भी आपने स्ट्रॉन्ग किया। तो अधिग्रहण से बिना अतिरिक्त समय लगाए, बिना अधिक धन लगाए या कम जोखिम में नए बाजार में आप प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, अब आपने देखे कि अडानी आज भारत में सभी सेक्टर्स की में काम कर रही है, तो वो क्या है, कैसे हो रहा है कि उसने बहुत सारे सेक्टर्स में, अडानी ने इतने कम समय में कई सेक्टर्स में अडानी का प्रेजेंस ही नहीं है, बल्कि जो है वह प्रेजेंस का जो लेवल है वो रिकॉग्नाइज करने वाले लेवल पे आ गया है। तो वो कैसे हुआ? तो अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण का, एक्विजिशन का सहारा लिया और कंपनीज को खरीदा। आप जब अधिग्रहण करते हैं तो आप इससे जो है कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धा को कम कर लेते हैं या प्रतिस्पर्धा जो है खत्म कर देते हैं। बाजार में आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेते हैं कि एक कंपनी सीमेंट का व्यवसाय कर रही है और दूसरी सीमेंट की कंपनी को उसने जो है का अधिग्रहण कर लिया, तो दोनों मिलके अब एक बड़ी कंपनी बन गई। तो आपने अपनी जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है उसके साथ प्रतिस्पर्धा में आपने अपना अपर हैंड कर लिया और आपने अपनी बाजार में जो आपकी हिस्सेदारी है वो बढ़ने के कारण बाजार में आपका प्रेजेंस बढ़ गया और उस बाजार के अब बड़े प्लेयर्स के रूप में फिर आप जो है बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला पे जो सप्लाई लाइन है उस पे आपका पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अधिग्रहण जो है भी एक कॉरपोरेट एक्शन है और इस कॉरपोरेट एक्शन से
जो है अलग अलग कारणों से ये कॉरपोरेट एक्शन किया जाता है। थैंक यू।